हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आज का जो टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन जिसको मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जनन का मतलब समझ रहे हैं कि गुरु बीजाणुओं का निर्माण होना, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि गुरु बीजाणु होते क्या हैं और गुरु बीजाणु पाए कहाँ से जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पुष्प की। जो फूल होते हैं उनमें मादा जननांग और नर जननांग होते हैं। जो मादा जननांग जिसको हम जायांग कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं, अगर इसकी एक इकाई की बात करें तो उसको हम स्त्री केसर कहते हैं या कार्पेल कहेंगे। तो जो स्त्री केसर फिगर में भी आप देख रहे हैं, ये स्त्री केसर की संरचना है। ऊपर के भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं जिसको स्टिग्मा बोलते हैं अंग्रेजी में। नीचे जो पतला भाग होता है इसको वर्तिका बोलते हैं और नीचे जो फूला हुआ भाग होता है उससे हम अंडाशय ओरी कहते हैं। अगर हम इस अंडाशय ओरी को जूम करके देखते हैं तो उसके अंदर एक संरचना पाई जाती है अंडाशयी गुहा के अंदर, जिसे हम बीजांड कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ये बीजांड ही वह संरचना है कि जिसके अंदर मादा युग्मोद्भिद या सही मामले में कहें तो मादा युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पे एक सेल यानी अंड कोशिका बनती है जो कि निषेचन के लिए तैयार होती है। अगर हम बीजांड की संरचना को देख रहे हैं तो बीजांड, ये जो फिगर देख रहे हैं, बीजांड की जो संरचना है उसमें दो लेयर पाए जाते हैं जिसको हम अध्यावरण कहते हैं। इस अध्यावरण के अंदर कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसको हम बीजांडकाय न्यूसेलस कहते हैं। और इस बीजांडकाय की कोशिका एक विकसित होकर आगे फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अगल बगल कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं और वो कोशिका जब बड़ी हो जाती है तो उसी को कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तैयार हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन करने के लिए। तो आप समझ चुके होंगे कि अंडाशय के अंडाशयी गुहा में बीजांड पाया जाता है और बीजांड के अंदर जो कोशिकाओं का समूह होता है जिसको हम बीजांडकाय कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, उसकी एक कोशिका ही आगे चल के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। और अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अर्धसूत्री विभाजन समझते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जनन अंगों में होने वाला एक विभाजन है जिससे कि गैमीट यानी युग्मक का निर्माण होता है। सामान्य जो समसूत्री विभाजन होते हैं उसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है, जबकि गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम बात करते हैं मानव की कोशिका में तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इनसे जो दो कोशिकाएं बनेंगी उनके पास भी कितने गुणसूत्र होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्र, सूत्र मतलब गुणसूत्र, तो ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है उसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। थोड़ा सा इसमें और परिवर्तन होता है कि समसूत्री विभाजन में सिर्फ दो कोशिकाएं बनती हैं, जबकि फिगर में आप देख रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में पूरा होता है। एक अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, जिसको मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस सेकेंड कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट में दो कोशिकाएं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, फिर मियोसिस सेकेंड में फिर उन दो कोशिकाओं से दो कोशिकाएं यानी 4 कोशिकाएं बनती हैं और यह द्विगुणित से अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन भी समझ गए होंगे। तो परिभाषा देखते हैं कि बीजांड की गुरु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन जब मियोसिस होता है तो उससे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। हमने समझा कि जो गुरु मात्र कोशिका होती है वह जब विभाजित होती है तो 4 गुरु बीजाणु बनाती हैं और वो चारों जो गुरु बीजाणु होते हैं वह अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बहुत साधारण सी परिभाषा है। अब अगले बिंदु को देखते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का विकास बीजांडकाय न्यूसेलस की बीजांड द्वारी कोशिका से होती है। इसको हमने अभी समझा
कि जो गुरु मातृकोशिका होती है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका, इसका निर्माण कहाँ होता है? ओव्यूल में, बीजांड में। और वो बीजांड में कहाँ? बीजांड काय की कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में न्यूसेलस कहते हैं, इसकी एक कोशिका आगे डेवलप होके गुरु बीजाणु मातृकोशिका बनाती है। और हम समझते हैं कि प्रायः एक बीजांड में एक ही गुरु बीजाणु मातृकोशिका होती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो बीजांड होता है अंडाशय के अंदर, उसमें मैक्सिमम क्या होता है? सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु मातृकोशिका बनती है। ऐसा नहीं है कि एक बीजांड में है तो कई मातृकोशिकाएं बन जाएं, ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही मातृकोशिका यानी गुरु बीजाणु मातृकोशिका बनती है। अब हम अगले बिंदु पे आते हैं। यहाँ फिगर में भी देखते हैं कि एक ये गुरु बीजाणु मातृकोशिका है, इसमें क्या हुआ? गुरु बीजाणु जनन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन से ये 4 क्या हुए? गुरु बीजाणु बने। यहाँ एक समझने की बात है कि यह द्विगुणित अवस्था में है, डिप्लॉयड अवस्था में है, जबकि ये जो गुरु बीजाणु हैं ये क्या है? एन है, यानी अगुणित हैं, हैप्लॉयड हैं। अब थोड़ी और परिभाषा को समझते हैं। यह परिभाषा है मादा युग्मोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसको क्या होता है, इसको हम समझते हैं। अर्धसूत्री विभाजन से बने 4 गुरु बीजाणुओं में केवल एक ही क्रियाशील रहता है, जबकि 3 निष्क्रिय हो जाते हैं। ये लाइन क्या कहती है? ये लाइन कह रही है कि जब गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इनमें से ये जो 4 गुरु बीजाणु हैं, उनमें से ये 3 जो गुरु बीजाणु होंगे, 1 2 3, यह धीरे धीरे समय के साथ क्या होते जाएंगे? निष्क्रिय होते जाएंगे, और कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और जब गायब हो जाएंगे तो सिर्फ एक ही वह गुरु बीजाणु बनता है, जो कि आगे चल के वह फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करता है। ये कैसा करते हैं, आगे समझते हैं। यही क्रियाशील गुरु बीजाणु, यानी जो पहला गुरु बीजाणु जो बचा हुआ था, 3 गायब हो गए हैं, अब यही क्या करेगा? जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, आगे विकास करके मादा युग्मोद्भिद भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। यानी जो गुरु बीजाणु है वो आगे विकसित होके किसका निर्माण करता है? एम्ब्रियो सैक का। वो एम्ब्रियो सैक क्या है? यहाँ हम देखते हैं, यह बीजांड है। फिगर से हमने समझा ये बीजांड के अंदर क्या है? बीजांडकाय है। बीजांडकाय की एक कोशिका लास्ट में बसती है, जिसको गुरु बीजाणु कहते हैं। इस गुरु बीजाणु में लगातार ये प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया अभी हम अगले वीडियो में समझेंगे। और जब इस गुरु बीजाणु से ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं तो लास्ट में किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूणकोश का, एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है। और इस एम्ब्रियो सैक को आप ध्यान से देखिएगा तो इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे एक क्या अंडकोशिका पाई जाती है, फीमेल गैमिट, एक सेल पाया जाता है, जो कि अब तैयार है निषेचन के लिए। तो लाइन क्या कहती है कि यही क्रियाशील गुरु बीजाणु किसका निर्माण कर देता है? भ्रूणकोश का निर्माण कर देता है। और जैसे भ्रूणकोश बन जाता है, यही क्या कहलाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है, यही मादा युग्मोद्भिद है। आप समझ गए होंगे कि इसी जो एम्ब्रियो सैक में ही फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया कैसे होगी, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे डिटेल में। एक पॉइंट और है, यहाँ देख लेते हैं कि एक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनने की विधि एक बीजाणु मोनोस्पोरिक कहलाती है। तो हुआ क्या कि जो एक गुरु बीजाणु है, इससे किसका निर्माण हुआ? एक भ्रूणकोश का। ध्यान से समझिएगा कि जो बीजांड के अंदर एक गुरु बीजाणु बना, और उस एक गुरु बीजाणु से किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूणकोश का निर्माण हो रहा है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो रहा है। जो ये प्रक्रिया कहलाती है, इस विधि को हम क्या कहते हैं? एक बीजाणुज मोनोस्पोरिक बोलते हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे हमने समझा कि किस तरीके से गुरु बीजाणु जनन होता है, और गुरु बीजाणु जनन से गुरु बीजाणु से कैसे भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अब इन सारे चरणों को हम डिटेल में, और नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे बुलेट के थ्रू, जिससे आप अपना नोट्स अच्छे से तैयार कर सकें। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।